Nothing ever felt as good. Or is he? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको दिख गया होगा मेरे टायर से कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। अगेन सिर धोया मैंने, आजकल मैं ऐसे नहीं जाती उस चक्कर में लेट भी हो जाती हूँ। आपको मेरा लंच दिखाऊँ, रात को पैक करके सोई थी मैं। मौसम ठंडा हो गया तो बाहर भी रख दो तो कुछ बिगड़ता नहीं है। वर्थ शोइंग। ओ बाप रे, ये तो इतना गर्म पैक किया था कि खुला मत हो गया। दिस इज माई लंच। ये सॉटे वेजिटेबल्स हैं जिसमें ब्रोकली, मशरूम्स और टोफू डाला हुआ है मैंने, और साथ में सेसमी सीड्स, और साथ में ये बहुत यम है यार। ये है मसाला काला चना विद लॉट ऑफ स्पिनच, ब्लांच स्पिनच डाली है मैंने इसमें ताकि ग्रीन्स भी पूरे हो जाए। वैसे ब्रोकली भी हो गया और ये भी हो गया। 3 दिन हो गए हैं, वी आर जस्ट ईटिंग हेल्दी। यूके के लिए मैंने बहुत लूज किया था, सबने नोटिस भी किया। और फिर वापस आई यूके से, इंडिया भी जाना हुआ। इमोशनल ईटिंग मेरी बहुत ज़्यादा होती है, ये मेरी प्रॉब्लम है पता है। जब मैं थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्ब होती हूँ ना, मैं पागलों की तरह खाती हूँ। तो उससे क्या होता है, फिर से वेट गेन हो जाता है। अब फेस्टिव सीजन आ रहा है, ऐसा ना हो जितने भी कपड़े आए हुए हैं कोई फिटे ना आए। तो उसके लिए टारगेट है भाई कि अच्छे से लूज कर ले। तो आज से हम लोग फिर से ट्रैक पे आ गए। अब मैं तो आ ही चुके ट्रैक पे, जम जा रहे हैं। वैसे 3 दिन से रेगुलर है। 3 दिन मतलब अमित का रिकॉर्ड 15 दिन होगा यार, 1 महीना होगा मैक्सिमम। देखते हैं इस बार अमित अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे। चलो मैं चलती हूँ, मेरा ऑफिस आज अमित घर से काम कर रहे हैं। अमित मेरा लैपटॉप बैग कहाँ है पता है, मैं बहुत लेट हो गई यार। गुड मॉर्निंग गाइस। तो शिल्पा ने अपना तो लंच दिखा दिया, क्या पैक करके लेके गई है। मेरे लिए ये छोटा सा डिब्बा। बाकी रीज़न उसका ये है कि आज थर्सडे है, मेरा फास्ट है, तो मुझे वैसे भी लाइट खाना होता है। तो ये मेरा एक बार का जो मुझे बीच में थोड़ी सी वो स्नैकिंग करनी होती है ना, वो मेरा हो जाएगा। अब चलते हैं ऊपर, पूजा करते हैं और उसके बाद मैं भी अपने ऑफिस के काम पे लगता हूँ। हे गाइस, आधा दिन बीत गया भाई, लंच ब्रेक हो गया है। तो लंच ब्रेक में उठकर मैं बाहर नीचे आती हूँ वॉक करने के लिए थोड़ी। ये 30 मिनट्स ना अब मैं ले ही लेती हूँ, पहले नहीं लेती थी। पहले मैं अपने डेस्क पे ही बैठ के खाना खा लेती थी, कभी भी वॉक करने नहीं जाती थी। लेकिन अब एक तो अच्छा लगता है, यहाँ पे भाई गार्डन वगैरह बना हुआ है, बाहर काफ़ी हरियाली है, अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में दिखती हैं, व्यूज़ बड़े अच्छे हैं। एक तो वॉक करने का मज़ा आता है, फिर अंदर इतना तेज एसी चल रहा होता है कि बाहर आके थोड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश हवा भी मिल जाती है। और ये जो 30 मिनट्स है ना वॉक करने के साथ साथ मैं अपने पापा मम्मी को कॉल कर लेती हूँ। मोस्टली उन्हीं को कॉल करती हूँ, आधा घंटा उनसे बड़े आराम से बात हो जाती है, वॉक भी हो जाती है। अगर वो बिजी होते हैं या पिक नहीं कर पाते हैं तो अपने किसी न किसी कज़न को कॉल कर लेती हूँ, तो वॉक भी हो जाती है, बाहर फ्रेश एयर भी मिल जाती है, और फैमिली टाइम भी हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। अभी ना मेरी ऑफिस में मेरी कलीग से बात चल रही थी, बिकॉज अभी स्कूल खुलने वाले हैं ना, 10-12 दिन रह गए स्कूल खुलने में। तो शी वॉज आस्किंग मी इज एमी एक्साइटेड टू गो बैक टू स्कूल। मैं कहा बहुत ज़्यादा भाई, वो तो पिछले 10 दिन से एवरीडे मुझसे पूछ रही है कितने दिन रह गए हैं, अब कितने दिन रह गए हैं स्कूल जाने में, अब कितने दिन रह गए हैं स्कूल जाने में। तो मेरी कलीग कहती मेरी बेटी का भी सेम यही हाल है। और उसने एक बात बोली कि थी, इमेजिन द ऑपोजिट शिल्पा, कि अगर ऐसा ना होता और बच्चे स्कूल को ड्रेड करते, सैड हो रहे होते कि समर वेकेशन ख़त्म हो रही है, तो हमें कैसा लगता। मतलब आई एम सो हैप्पी कि बच्चे स्कूल जाने के लिए वेट कर रहे हैं। मैं कहा यार ये बात तो है, ये वो फीलिंग्स है जो हमारे बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हमने अपने टाइम पर शायद इतनी एक्साइटेडली एक्सपीरियंस करी नहीं थी। हम तो जब समर वेकेशन शुरू थी तो बड़े एक्साइटेड होते थे कि यार समर वेकेशन शुरू होगी, और जब 5 दिन 6 दिन रहते थे तो हमारा तो रोना पीटा शुरू होता था, हमारा समर वेकेशन होमवर्क नहीं कंप्लीट हुआ है। 5 दिन 6 दिन तो लगे रहते थे होमवर्क कंप्लीट करने में। स्ट्रेस हो जाता था कि अब स्कूल जाना है और एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि समर वेकेशन ख़त्म होते ही एग्ज़ाम भी होते थे, और होमवर्क इतना सारा मिलता था। यहाँ पे बच्चों को होमवर्क नहीं मिलता, एग्ज़ाम नहीं होते, क्योंकि वो नई क्लास में जा रहे होते हैं। नई क्लास की भी एक्साइटमेंट होती है, नई टीचर, नए फ्रेंड्स और नई बुक्स, नया बैक टू स्कूल। यहाँ पे बैक टू स्कूल इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, कहीं चले जाओ, वॉलमार्ट चले जाओ, कॉस्को चले जाओ, ओल्ड नेवी चले जाओ, ओशकोश चले जाओ, कार्डिफ चले जाओ, हर जगह पे बैक टू स्कूल स्टेपल्स, हाउ कैन आई फॉरगेट स्टेपल्स, बैक टू स्कूल चल रहा है। मतलब बच्चों को इतना एक्साइटेड करके रखते हैं बैक टू स्कूल के लिए। दैट रिमाइंड्स मी, आज हमारे को भी थोड़ा बहुत बैक टू स्कूल शॉपिंग करना है। काफ़ी कुछ तो हमने अमेजोन से ऑर्डर कर लिया है, बट फिर भी एमी के कपड़े, एमी के शूज़, ये सब कुछ लेकर आने हैं। तो ये अच्छी बात है कि बच्चे यार स्कूल के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। एमी ग्रेड 3 में जा रही है, और मैंने एक बार भी उसको ना कभी भी समर वेकेशन के लिए एक्साइटेड होते हुए और समर वेकेशन ख़त्म हो रही है, स्कूल शुरू हो रहे हैं, उसके लिए सैड होते हुए नहीं देखा। शी इज़ ऑलवेज सैड
जब भी समर वेकेशन शुरू होती है, क्यों शुरू हो गई समर वेकेशन, मेरे को स्कूल ही जाना है। और जब भी समर वेकेशन का महीना नहीं हुआ होता कि मम्मा कब स्कूल खुल रहे हैं, कब स्कूल खुल रहे हैं। दिस इज सो गुड, मतलब आई एम सो हैप्पी कि बच्चों को यहाँ अपना स्कूल, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स इतने पसंद है। एमी ऊपर से नीचे आई और अपना ब्रेकफास्ट किया और भाग गई अपने फ्रेंड्स के पास। वैसे जब तक एमी ऊपर सो रही होती है ना, तब तक मेरा ऑफिस का बहुत सारा काम निपट जाता है, बट आज मेरा ऑफिस का काम भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए वो आई। और जब बोली ना कि फ्रेंड्स के घर जाना है, मैं कहा जा यार कोई बात नहीं, तो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर, मुझे भी अपना काम करने दे। मैं अपना लगा हूँ ऑफिस का काम फिनिश करने में। एंड अच्छे से उसको ब्रेकफास्ट करा दिया था, टमी फुल हो गई थी उसकी। लंच टाइम पे एक बार कॉल करूँगा, उसको वापस बुला लूँगा, लंच कराऊँगा उसको, उसके बाद उसको फिर जाना होगा तो फिर चली जाए। और मैं कहूँगा जब शिल्पा वापस आएगी ना, तो शिल्पा को बोलूँगा कि उसको लेते हुए आ जाना, ताकि मैं अपना आराम से ऑफिस के काम पे फोकस कर सकूँ। सीम्स लाइक एमी खेलने नहीं गई थी, अपने सारे फ्रेंड्स को घर पे बुलाने के लिए गई थी। आजकल इनका हर रोज़ का यही काम होता है। पहले एमी गई अपनी फ्रेंड्स के घर, अब उसकी फ्रेंड्स सारी यहाँ पर आ गई हैं, अब सारे यहाँ बाहर इकट्ठे हो गए हैं, मस्ती कर रहे हैं। आज मौसम भी बड़ा अच्छा है और सारे पूल में जाने का प्लान करें, और थोड़े दिन ही रह गए हैं पूल में जाने के। कल सुबह मैं उठा जिम जाने के लिए और बाहर निकला, सच में ऐसे लग रहा था कि सर्दियों में मैं बाहर निकला हूँ, इतनी ठंड थी। तो ठीक है, जितने दिन हैं एंजॉय करो। उनको मैंने बोला अपना कॉस्ट्यूम लेकर आओ और कूदो पूल में। यस व्हाट्सअप। अच्छा भला बच्चों का प्लान बना पूल में जाने का, और जब वो पूरा रेडी हो गए थे ना, देन आई नोटेड पूल की बास्केट में चूहा मरा पड़ा है। तो मैं लेकर आया हूँ स्प्रिंकलर, क्योंकि पूल में तो ये जा नहीं सकते। स्प्रिंकलर चला दूंगा तो उसमें ये अपना स्प्लैश पैड की तरह इसको खेल सकते हैं, अपना यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज सारे ऑलरेडी रेडी हुए हैं। ये देखो पानी में जाने के मूड में सारे है ही हैं, तो फिर इसको अब लगा ही देते हैं। गाइस घर जाने का टाइम आ गया है, लेकिन आज घर की ड्राइव शायद थोड़ी लंबी हो। लंच टाइम में दहशत का माहौल बन गया था अचानक से। अराउंड 151 स्कारब्रो टाउन सेंटर में जो उनका लोअर फ्लोर का फूड कोर्ट है, वहाँ के वॉशरूम में किसी ने किसी को गोली मार दी भाई, और वो बंदा ऑन द स्पॉट मर गया। तो इतनी पुलिस की गाड़ियां आई, इतने सायरन बजे, मतलब पूरा टाइम इतना शोर रहा है, 1-1.5 घंटा तो बाहर, क्योंकि हमारा ऑफिस बिल्कुल स्कारब्रो टाउन सेंटर के पास है। स्कारब्रो टाउन सेंटर की पूरी पार्किंग हमारे ऑफिस की विंडो से दिखती है। तो कितनी देर तक सभी लोग विंडो में देखते रहे, कितनी भीड़ हो गई, इतनी पुलिस की गाड़ियां आई, एम्बुलेंस आई, और बहुत लोग, मतलब सारे रोड्स वगैरह ब्लॉक कर दिए, और सायरन पूरा टाइम बजते रहे। जिस बंदे ने गोली मारी थी वो बंदा भाग गया। एंड कैन यू बिलीव, मेरी ऑफिस का एक कलीग उस टाइम पर स्कारब्रो टाउन सेंटर में फूड कोर्ट में बैठकर लंच कर रहा था। ही हर्ड दैट गन शॉट। मतलब इतनी दहशत का माहौल हो गया। सोचो आपके ऑफिस से जस्ट 10 मिनट दूर, कोई 10 मिनट भी नहीं कहूंगी यार मैं, 5 मिनट दूर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, और इमीडिएटली सारी जगह पर आ गया। तो मेरे को लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि तू आज ऑफिस गई थी ना, ठीक तो है, कहीं लंच करने स्कारब्रो टाउन सेंटर तो नहीं चली गई। अमित इतने टेंशन में आ गए, अमित मेरे को कॉल पे कॉल करे जा रहे हैं। मैं ऑफिस में थी तो मैंने कॉल पिक नहीं करी अमित की, बट मैसेज कर दे, आई एम सेफ। मैं नहीं जाती हूँ लंच करने स्कारब्रो टाउन सेंटर, मैक्सिमम अपने ऑफिस के नीचे ही वॉक कर लेती हूँ। बट यार इट्स सो सैड, मतलब लोग मॉल में भी सेफ नहीं है, और वो पकड़ ही नहीं पाए पुलिस तो भाई बंदा तो भाग ही गया। 151 पे पुलिस को कॉल आई, तो विद इन 2-3 मिनट्स पुलिस पहुंच गई, मगर जिस बंदे ने जाना था वो तो ऑन द स्पॉट चला गया। इतना दहशत का माहौल हो गया है यार, आई एम फीलिंग सो सैड। 2-3 दिन पहले पिकरिंग में शूटिंग हुई है, और वही 2-3 दिन पहले मैं कल डेंटिस्ट के पास थी, तो जब वो मेरी क्लीनिंग कर रहे थे तो मैं ऊपर टीवी देख रही थी, तो टीवी चला था, तो उसमें था कि ब्रैम्पटन में किसी स्ट्रीट का नाम लिखा हुआ था, वहां पे शूटिंग हुई है, वहां पे एक बंदा मर गया, एक बंदा इंजर्ड हो गया। ये हो क्या रहा है? लाइक अब तो पता है क्या सीन हो गया है, एवरी सिंगल डे हम कोई ना कोई शूटिंग सुन रहे हैं यार। और मेरे को जब मैसेजेस आए ना कि स्टे सेफ, ड्राइव सेफ, आराम से घर पहुंचो, वैसे तो मैं नहीं डरी थी, मैं ऑफिस के अंदर बैठी थी, ये सारे मैसेजेस पढ़कर डरने लगने लग गया यार। हाँ आई डोंट नो, आई जस्ट होप कि जैसे वो बीच में टाइम आया था ना गाड़ियां चोरी होने का, इतनी कार्स चोरियां हो रही थी कनाडा में, इतनी कार्स चोरियां हो रही थी, वो ना अब थम गया है, क्योंकि पुलिस ने वो लोग पकड़ लिए हैं। तो अब बहुत लंबे टाइम से हमें कोई कार चोरी का केस सुनाई नहीं दिया है। आई होप ये भी कुछ ऐसा ग्रुप हो जो इस तरीके की शूटिंग करके दहशत फैला रहा है, बड़ी जल्दी पकड़ा जाए और चीजें फिर से पीसफुल हो जाए। चलो घर चलते हैं, पता नहीं कितनी देर में पहुंचूंगी यार मैं घर। गाइस ड्राइव इतनी भी बुरी नहीं थी, और घर पे आई हूँ, और अमित से पूछा कि आज एमी को लंच में क्या खिलाया था। कहते ओह मैं तो भूल गया लंच कराना एमी को।
ये होता है एक दिन बच्चा पिताजी के साथ रह जाए अपने घर पे तो पिताजी भूल ही जाते हैं कि लंच भी कराना होता है बच्चे को। कहते सुबह मैंने टोस्ट दिए थे, 2 ब्रेड टोस्ट दिए थे, फिर मैंने उनको पॉपकॉर्न्स बना दिए थे। पॉपकॉर्न्स इज नॉट द लंच। कहते हाँ यार बच्चे आके खेलते रहे थे, पॉपकॉर्न्स खा लिए थे, मेरे को तो ध्यान में ही नहीं आया लंच। और घर की जो हालत कर रखी है, मैं मतलब रोज झाड़ू मारती हूँ, अच्छे से सेट करके रखती हूँ घर को। ब्रेड क्रम्स पड़े हैं टेबल के ऊपर, ग्लास पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये पता नहीं ये भी ऊपर फुट कर आ गया। जैसे अभी किसी ने हमें लिखा था कि शिल्पा तुम्हारे को अपने घर में ना चीजें कम करने की जरूरत है, भरो मत, डोंट इवन बाय बीन बैग्स। बीन बैग्स तो चलो हमें चाहिए भाई, फिटिंग के लिए हमें चाहिए, एक और ये स्टूल क्यों ले आए हो यार अंदर अमित? यार मैं ऊपर थोड़ा सा, मतलब मैं इतना सुंदर घर बना के रखती हूँ, एक दिन अमित जी घर पे रह जाए, मैं ऑफिस से वापस खत्म करती हूँ यार, मतलब जाना ही नहीं चाहिए ऑफिस, या फिर इस बंदे को तो घर पे ही रखना चाहिए। आप ऑफिस जाया करो रोज यार। मुझे डांट पड़ रही है, क्या करें? मतलब टेबल पे ब्रेड क्रम्स हटा दूंगा, 5 मिनट दे दो मुझे, मैं हटा दूंगा, बिल्कुल साफ कर दूंगा यहाँ पे 5 मिनट में। हाँ चलो, आज अमित का व्रत है तो हमें थर्सडे को तो एक चाय पी लेते हैं। वैसे हमने चाय आपको बताया ही है कि बहुत कम कर रखी है, तभी पीते हैं जब फ्रेंड्स आते हैं या हम किसी घर पर जाते हैं, वो ऑफर करते हैं, फिर हम कहते हैं चलो। नखरे नहीं मारते हम लोग, है बड़े सिंपल। आप जो ऑफर करोगे हम लोग खा पी लेते हैं, चाहे वो खाते पीते हो चाहे ना हो, बट कोई ऑफर करता है तो हम कर लेते हैं। बट हाँ, थर्सडे को अमित को लगता है कि यार कुछ नहीं खाया पिया, शुगर भी बॉडी में नहीं गई है, तो बड़ी वीकनेस सी लग रही है, तो एक चाय मिल जाती है अमित को, तो अब मैं चाय बनाती हूँ। आज डिनर में तो यही होगा कि अमित और मैं दोनों कहीं खाएंगे बेसन के चिलड़े, क्योंकि यही डिनर होता है हमारा थर्सडे को, क्योंकि अमित को बस वही खाना होता है। और किचन की भी हालत देखो मेरी यार, जिस दिन अमित घर पे हो उस दिन शाम को ऑफिस आकर मुझे ये लगता है कि मेरा डबल काम हो गया है। अब खाने को तो हम लोग खरीद के स्वीट्स भी नहीं खाते, और वैसे भी ऑप्शन में स्वीट्स हो और नमकीन हो तो नमकीन खाते हैं, स्वीट्स नहीं खाते। बट राशि और अंश के ना भाई भाभी आए हुए हैं इंडिया से, तो वो हमारे घर पर आए और उन्होंने हमारे को ये गिफ्ट किया, रोस्टेड चना बादाम बर्फी। भाई इतनी टेस्टी है, इतनी टेस्टी है। मैंने कैलोरीज चेक करी कि एक चना बादाम बर्फी में कितनी कैलोरीज है, तो 150 कैलोरीज के आसपास आई। मैं कहा चलो यार, एक रोटी के बराबर ही कैलोरीज है ना। ये उन्होंने हमारे को संडे को डब्बा दिया था, और आज एक आखिरी पीस पड़ा हुआ है इसके अंदर, जो अमित के लिए रखा हुआ है कि चना बर्फी अमित जब वो खाएंगे बेसन का चिल्ला तो उसके साथ खा सकते हैं, वरना ये भी मैं खा जाती। इतनी यमी है ना यार ये। तो मुझे लग रहा है जो भी इंडिया से आएगा ना कभी, तो मैं सबको ना इस डब्बे का फोटो भेज के बोलूंगी यार मेरे लिए एक ये डब्बा ले आओ प्लीज। तो अब मैंने सोचना शुरू कर दिया इंडिया से कौन कौन आ रहा है। वैसे आपको एक बात बताऊं, मेरे पापा का पासपोर्ट आ गया है, उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था एक्चुअली, और मम्मा का भी एक्सपायर हो गया था। मम्मी का कुछ उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई थी, तो आज मम्मी का दोबारा डेट थी और मम्मी की वो सारी ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए, मम्मी का पासपोर्ट भी अप्लाई हो गया है। तो पापा का आ चुका है, मम्मी का 15-20 दिन में आ जाएगा। तो कनाडा आने के 7-8 साल के बाद फाइनली मैं अपने मॉम डैड का वीज़ा अप्लाई करूंगी। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। आज तक तो मैंने उनको कभी वीज़ा अप्लाई नहीं किया था, बिकॉज मेरे को पता था कि वो कभी आएंगी नहीं, मेरी सिस्टर की वजह से। मेरी सिस्टर इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकती थी फ्लाइट में, क्योंकि उसको फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी, कोई इश्यूज थे उसकी गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो उसको सफ़र के लिए बहुत मना किया गया था स्ट्रिक्टली। और इतनी लंबी, वो भी फ्लाइट में जहाँ तबीयत खराब हो जाए तो आप उतर ही नहीं सकते हो, वो तो मेरे मॉम डैड उसके साथ रिस्क कभी ले ही नहीं सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने कभी वीज़ा लगवाया ही नहीं कनाडा का, कि जब हमें आना ही नहीं है तो वीज़ा लगवाने का मतलब क्या है। मेरे को इतने लोग पूछते थे यूट्यूब पे कि शिल्पा तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आते, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आते। एक्चुअली मेरे मायके से आज तक मेरे घर में एक अकेला वैभव आया था, और वैभव के अलावा कभी कोई नहीं आया मेरे घर से कनाडा में। लेकिन अब मेरे को लगता है कि पापा मम्मी का पासपोर्ट आ जाएगा तो अब मैं उनका वीज़ा लगवाऊंगी, बिकॉज अब तो वो आ ही सकते हैं और अब वो आना चाहते भी है। पहले तो वो कभी आना ही नहीं चाहते थे, तो अगर उनका वीज़ा लग गया तो अगले साल पापा मम्मी आएंगे पक्का पक्का पक्का। और अगले साल फिर हम बैंफ भी जाएंगे उनको लेकर। हाँ, इसलिए हम लोग नहीं गए बैंफ, कि मुझे था कि कोई इंडिया से पहले आए, या अमित के भाई आ जाए, या ननू दी और आ जाए, या फिर मेरे पापा मम्मी आ जाए, मेरे भाई भाभी आ जाए, कोई आए तो उनके साथ जाए, अकेले हम लोग जाना नहीं चाहते थे। तो अगले साल मेरे भाई भाभी का भी प्लान है आने का, अगर उनका वीज़ा लग गया है तो। मतलब ये सारे के सारे एस्ट्रिक्स है कि वीज़ा लग जाए। पापा मम्मी का भी प्लान है आने का, अमित के भाई भाभी का भी प्लान है आने का, और वरुण निशा जो गुडू दी के ब्रदर हैं और अमित के कजन ब्रदर हैं, उन लोगों का भी प्लान है आने का। उनका तो वीज़ा लग चुका है, वो लोग वेट कर रहे थे इनफैक्ट यूएस के वीज़ा का, कि भाई यूएस का वीज़ा लग जाए तो गुडू दी के पास भी जाएंगे और हमारे पास भी आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगले साल तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हमारे घर पे ही सारे लोग आएंगे। और मेरी कजिन काम्या, जिसकी बहन की शादी पर मैं इंडिया गई थी, मेरे मामा की लड़की,
उसका भी प्लान है आने का। तो इतने सारे लोग हैं, सबने एक साथ ही प्लान बना लिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी सारी छुट्टियां ना अगले समर्स में ऐसी जाएंगी। अब मैं क्या करूंगी, बस मैंने अभी 1 सितंबर में छुट्टी लेनी है, वो क्यों लेनी है वो आपको बताऊंगी बाद में। मैं 4-5 दिन की छुट्टी लेनी है मैंने, उसके बाद मैंने कोई छुट्टी नहीं लेनी, अपनी सारी छुट्टियां बचा के रखूंगी अगले साल समर्स के लिए। और आते सारे समर्स में ही है यार, और तभी आते हैं जब स्कूल की छुट्टियां होती है। काम्या अगर आएगी तो स्कूल की छुट्टी का स्केड्यूल देकर आएगी, वरुणिशा आएंगे स्कूल की छुट्टियों का स्केड्यूल देकर आएंगे, मेरे मॉम भी स्कूल में टीचर है तो वो भी स्कूल की छुट्टियों का स्केड्यूल देकर आएंगे। तो यूं लग रहा है कि इतने सारे लोग आएंगे, बहुत मजे आएंगे यार। फाइनली मेरे मायके से भी कोई आएगा और ससुराल से भी आएंगे मजे आ जाएंगे। 2-3 दिन इतनी बारिश हुई है कि पूल पूरा ग्रीन हुआ पड़ा है। ये इसलिए ग्रीन नहीं हुआ कि हम लोगों ने शॉक नहीं डाला। और कितना क्लाउडी दिख रहा है आपको, नीचे जमीन कुछ दिख ही नहीं रही है। ये सारा क्लाउडी इस वजह से हुआ है कि बारिश का पानी इसमें इतना ज़्यादा है। तो अब इसको डबल शॉक करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग 2 शॉक के पैकेट डालते हैं, 3 डालूंगी एक बार, क्योंकि अगर 4 डाल दिए तो तब भी बिल्कुल क्लाउडी हो जाएगा। और फिर 2 दिन के बाद 1-2 पैकेट और ऐड करूंगी, तब जाके ये क्लीन होगा। ये बारिश की वजह से ग्रीन, क्लाउडी सब गंदा हो गया है। अब ये देखो, क्लाउडी होने की वजह से आई थिंक चूहे को लग रहा था कि प्लेन सरफेस है, वो कूद गया इसके अंदर, मर गया बेचारा। एमी और मैं इतनी कोशिश करते हैं कि चूहे मरने ना पाए, बचा लें, बट फिर भी जिसकी आई हुई होती है वो कूद ही जाता है। उस वजह से भी मुझे डबल शॉक करना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई जानवर मर जाए, जानवर में सिर्फ मैक्सिमम चूहे और गिलहरियां ही मरी हैं आज तक, लेकिन यार जिनके घर में पूल है सबके साथ ये होता ही है। आप अवॉइड नहीं कर सकते यार कि भाई कोई जानवर ना गिरे और बच जाए। भाई ये कि अब देखो पानी में हलचल भी बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल ग्रीन लग रहा है, तो प्लेन सर्फेस की तरह ही दिखता है। तो फिर जब ऐसे होता है कि कोई जानवर, चूहा, गिलहरी ये सब मर जाते हैं, तो फिर डबल शॉक करना पड़ता है, सैनिटाइज करना पड़ता है। तो हम लोग बैक वॉश करते हैं, काफ़ी पानी निकालते हैं, फिर उसमें क्लोरीन डबल अमाउंट में डालते हैं, फिर उसमें थोड़ा फ्रेश वाटर भरते हैं। तो पूरा मतलब क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन का प्रोसेस चलता है। इट टेक्स 2-3 डेज। तो एक जानवर मरा तो 2-3 दिन के लिए बस फिर अब वो सारा कुछ करना पड़ता है यार। तो अब वो करना पड़ेगा। तो अब वो फिर मैं आज रात को करूँगी, बिकॉज क्लोरीन रात को डालते हैं, दिन में तो फिर उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है सूरज की धूप में। गाइस हमारे बैक एंड में वॉल देखो, पूरी भर जाती है इस टाइम तक ऐसे डेंस ग्रीन के साथ। लोग प्रॉप्स बनाते हैं, बैकग्राउंड्स बनाते हैं। अगर हम लोग पार्टी करते हैं, इस साल तो हमने कोई पार्टी वैसे करी नहीं, तो हमें कोई प्रॉप बनाने की जरूरत नहीं है फोटोज़ के लिए। ऑलरेडी नेचर मेड वॉल है हमारे पास प्रॉप्स के लिए, फोटोज़ के लिए। बहुत बढ़िया लगती है यार। इसमें एक्चुअली में फोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। मैंने पिछले साल एक ब्रांड प्रमोशन करना था, तो उनको अपने 2-3 फोटोज़ भेजने थे, तो मैंने यही वॉल यूज़ करी थी और उन्होंने अपने वेबसाइट पे लगाई भी थी वो फोटोज़। एमी की ना नो डिवाइस पनिशमेंट अभी तक चल रही है। तो पिछले 2-3 दिन से उसने टीवी, फ़ोन, मोबाइल, टैबलेट कुछ भी नहीं देखा, बुक्स ही पढ़ रही है सिर्फ। तो उसके साथ मैं लाइब्रेरी आई थी, तो लाइब्रेरी की इस महीने की थीम है वेकेशन। तो जितनी भी वेकेशन से रिलेटेड बुक्स हैं वो पढ़ी हुई थी स्पेशल जगह पे। और ये बुक मार्क्स मिल रहे थे पैंडा वाले, बहुत अच्छे अच्छे, जिसमें फन फैक्ट्स पे लिखे हुए थे। और ये ट्रेजर हंट तो हमेशा रहता ही है बच्चों के लिए। साथ में ना एक्टिविटीज़ भी थी, जैसे कि पेपर पढ़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि बच्चे ना सब कुछ लिखे, उन्होंने कौन सी बुक्स पढ़ी है, पिक्चर बुक पढ़ी है, रैप अप कर रहे हैं समर सेशन, जो बच्चों का वेकेशन सेशन था, जिन बच्चों ने बुक्स पढ़ते हुए बिताया। तो मैंने भी एक एमी के लिए उठा लिया कि एमी को बोलूँगी कि फल करेगी ये बैठकर। क्या लेके आए हो? गिफ्ट लेकर आए हो मम्मा के लिए? फ्रॉम एमी टू द बेस्ट मॉम एवर, मॉम। ओ, और बॉक्स पे पूरा अपना पर्सनलाइजेशन भी किया हुआ है। ओ वाह एमी, लिप बाम, नेल पेंट, बैंगल्स और मेरे वाला इसे पूरा रिवील। थैंक यू। You're welcome. टाइम फॉर बर्थडे शाउट आउट्स। आई नो कई लोगों को लग रहा था कि मैंने ये सेक्शन खत्म ही कर दिया डेलिबरेटली। भाई डेलिबरेटली सेक्शन खत्म नहीं किया है। एक तो बर्थडे रिक्वेस्ट बहुत कम आ रही थी, और दूसरा ना मेरे भी कई वीडियोस भी ना एंडिंग के ही खत्म हो रहे थे। बहुत सारी बर्थडे रिक्वेस्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन अगस्त में मैंने कोई बर्थडे शाउट आउट दिया ही नहीं। बट एक रिक्वेस्ट थी मेरे पास 2 अगस्त की, स्वाति बुद्धि राजा। तो स्वाति अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो सॉरी, मैंने आपका बर्थडे शाउट आउट बहुत लेट दिया, बट चलिए देर आए दुरुस्त आए। बर्थडे मंथ चल रहा है आपका भी। 18 अगस्त को बर्थडे था श्वेता का, और 21 अगस्त मतलब आज बर्थडे है मेरी सब्सक्राइबर टर्न बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड अमृता का। तो स्वाति, अमृता, श्वेता, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और वो सभी लोग जिनका अगस्त में बर्थडे है, जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है या नहीं भेजी,
सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब गाइस एक रिक्वेस्ट मैं भी करती हूँ, अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मेरा दिन बन जाएगा। और अगर थोड़ा सा टाइम है तो छोटा सा कमेंट भी ड्रॉप कर दीजिए, इट विल गिव यू अ स्माइल। तो चलिए मुझसे मिलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।